अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं फ़ेसबुक एड्स का ये जो कोर्स चल रहा है, ये सीरीज़ चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये समझना है कि फ़ेसबुक एड्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। फ़ेसबुक एड्स के पॉलिसी किन किन पॉलिसीज़ का हमने ख्याल रखना है एज ए बिगनर, एज ए मीडिया बायर, एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर या एज ए बिज़नेस ओनर। क्योंकि बार बार एड अकाउंट तो नहीं बनता है, बार बार बिज़नेस मैनेजर तो नहीं बन सकता है, बार बार फेसबुक पेजेस तो नहीं बन सकते। लेकिन अगर ये वीडियो अगर आप लोग वॉच करेंगे टिल द एंड, तो आपको फेसबुक एड्स की जो वो रिस्ट्रिक्शंस है या डिसेबल होना है, उनसे आप बच सकते हो। सो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इन। अकाउंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये रीज़न क्या होता है। अब मैं वो सारे के सारे रीज़न आपके सामने रख देता हूँ, इससे आप समझने की कोशिश करो। ये डॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसको पहले समझने की कोशिश करो कि इसके अंदर मैं क्या क्या बताऊँगा, और मैंने पिक्चर्स भी इनका सबका एक एक वन बाय वन एग्जाम्पल भी आपके सामने शेयर करवाऊँगा और दिखाऊँगा भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना ऐड कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके ऊपर आप देखो ना कि यहाँ पर ऑप्शंस है कि मिसलीडिंग नहीं करना है, ठीक है, ऑफेंसिव टाइप किस्म के एड्स वगैरह नहीं करना है, प्रोमोट्स प्रोहिबिटेड। यहाँ पर ना दो दो जगह यहाँ पर भी ना विच प्रोहिबिटेड कंटेंट। अब यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिटेड क्या है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि गन्स हो गया, ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन के होते हैं या फिर बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो उसके लिए एक प्रॉपर इनओसी चाहिए होता है या फिर एक प्रॉपर एक अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, तभी जा कर के आप एड्स वगैरह रन करेंगे। यूं ही मतलब आप एड्स रन नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया कि स्टैंडर्ड्स आपने हमेशा कायम रखना है। फिर आपका आता है अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। इसको इसका भी एग्जांपल मैंने दिया है। अच्छा, इसमें ना अभी यहाँ पर एग्जांपल बताया है कि हाउसिंग टारगेटिंग, यहाँ पर भी हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि टारगेटिंग एन एड फॉर फ्लैट टू रेंट टू पीपल हु लिव और वर्क इन द जनरल एरिया अराउंड द लोकेशन ऑफ द लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है। टारगेटिंग एन एड फॉर अ फ्लैट टू रेंट दैट एक्सक्लूड्स certain host codes with the intent to identity to deny it to people of certain race। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन में मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि आप ये भी एक्सक्लूड करो, ये इनको टारगेट करो, इसके अंदर जा करके स्पेसिफिक चीज़ों को ले लो और बाकी सारी चीज़ों को हटा दो। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेशन एड्स कौन सी होती है और जो एक्सेप्टेबल एड्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है, एथनिसिटी है, ठीक है, और रेस है और जेंडर है। इस लेवल के ऊपर आप जब बहुत ज़्यादा माइक्रो और बहुत ज़्यादा नेरो डाउन करोगे तो ये चीज़ फेसबुक को नहीं पसंद, ठीक है। अभी खासकर आजकल के दौर में तो ये आई है और मशीन लर्निंग है और आपने ब्रॉड टारगेटिंग वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफर करना है। फिर है नंबर थर्ड पॉइंट है कंप्लायंस विद कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एड्स मस्ट अडेयर टू फेसबुक्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स विच कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोहिबिटेड कंटेंट। ज़ाहिर बात है, हमने पहले से ही इसको इसके ऊपर बात की है कि प्रोहिबिटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग हैट स्पीच। जैसे कि अब बहुत सारे हमारे रिलीजियस लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, वो टॉक रिलीजियस नहीं होना चाहिए, वो टॉक पॉलिटिशियंस के बेस पर। पॉलिटिक्स को मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स गलत है, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स हेट के बुनियाद पर है, क्योंकि आजकल का पॉलिटिक्स तो इसी बुनियादों पर होता है कि मैं आपके पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, आप मेरे पार्टी के खिलाफ बात करो, दूसरा तीसरा इस तरीके से आपस में लड़ बलड़ और ये बातें चल रही होती है। तो ऐसा स्पीच और ऐसे एड्स वगैरह रन नहीं करना है, ये भी वायलेंस में आता है, जो वायलेंस ऑलरेडी है यहाँ पर। और अडल्ट कंटेंट वो प्रमोट नहीं करना है। तो ये चीज़ें बीइंग ए मुस्लिम हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइड मिसलीडिंग क्लेम्स, ये मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, फ्री लंच। अब ये मेन एग्जांपल है कि आप किसी को भाई झूठी तो बोल रहे हैं, यहाँ पर तो क्लेम इतना, मतलब आप बर्गर खिला रहे हो उनको बोलो फ्री है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस तरह का एड्स वगैरह भी फेसबुक को नहीं पसंद। और इस टाइप किस्म के एड्स जो है ना, वो क्लेम जो क्लेम हो कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ का क्लेम, फॉर एग्जांपल आप गारंटी किसी को बता रहे हो कि
दिस इज़ गारंटीड कि आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं है। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं किसी चीज़ का? तो गारंटी वाला वर्ड भी यूज़ नहीं करना, और गारंटी के अंदर जो भी आप वीडियो वगैरह बना रहे हो तो वो भी नहीं करना है। सही है, सिंपल इज़ दैट। इसको आप समझने की कोशिश करो। बस इस पिक्चर से आप एक एग्जांपल समझ लो कि मैं आप किसी भी बिजनेस में इसको जा कर के फिट कर सकते हो। जैसे कि हम बता रहे कि फ्री बुक, उसमें कोई मसला नहीं होता है फ्री ई बुक। अब ज़ाहिर बात है वो लीड्स ले रहे हो, तो फ्री ई बुक का अलग चीज कहानी है। वहाँ पर वो एक रिटन शक्ल में हो सकता है, एक पीडीएफ में हो सकता है, तो वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। कोई प्रोडक्ट है जो कि उसकी असल कॉस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर तो कॉस्ट नहीं है। पीडीएफ के ऊपर अगर कॉस्ट आता है तो वो टाइम का कॉस्ट है। तो वो नहीं है कि आप किसी को एक प्रोडक्ट शिप कर रहे हो। तो इस कॉन्टेस्ट में ये है कि ये पैसे इसके ऊपर लगे हैं, इसके ऊपर टाइम भी तो लगा है, लेकिन टाइम के साथ साथ पैसे लगे हैं। तो ये थोड़ा सा ना कॉन्टेस्ट को समझने की कोशिश करें। लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड अप्रूवल सच एज एड्स रिलेटेड टू अल्कोहल। ठीक है, जैसे हमने बात की अल्कोहल आप प्रमोट नहीं कर सकते, शराब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गैम्बलिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं, लेकिन एड्स रन हो रहे हैं, ऐसे नहीं है। यूएसए के अंदर, यूके के अंदर कॉमनली गैम्बलिंग, अल्कोहल, बहुत सारे एड्स वगैरह रन कर रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए एनओआईसी आपको चाहिए होता है। ठीक है, वो प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपका कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर एक एक पूरा एक रिक्वायरमेंट्स होती है। मेरे जैसे एडवर्टाइजर्स के लिए इनके ऊपर एड्स रन करना डायरेक्ट बगैर रजिस्ट्रेशन वगैरह उस चीज़ के, तो ये एक अथेंटिक तरीका नहीं है। ना बीइंग ए मुस्लिम मैंने इस चीज़ को प्रमोट करना है। हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड मैं हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेकेबल चीज़ें होती हैं, उनसे भी ज़्यादातर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, प्रोडक्ट्स वगैरह ख़राब होते हैं तो वो रिटर्न हो जाते हैं। तो इसमें भी स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्कोल, इस टाइप किस्म की चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक टिप है, वो ये है कि ये आर्टिकल है, आप लोग पढ़ लें, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और इस डॉक का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ऑब्वियसली मेरा ये सारा मेहनत जो है ना वो ज़ाया जा रहा है। तो लाइक कीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट्स करो, जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है और आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसके कुछ मैं रीज़न बताता हूँ कि अगर, क्योंकि ये एड्स पॉलिसीज़ के ऊपर थे, लेकिन आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनका मैं फिर आपको उनके रीजनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, तब आपके ऐड अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है, वो फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।